फूल तीसरे नंबर पर जा रहा है। कुआं घनश्याम सिंह और दामोदर में टक्कर चल रही है हमारे विचार में। जी हमें समझ में आ रही है। हाँ, फूल तीसरे नंबर पे क्या जा रहा है? तीसरे नंबर पर इसलिए जा रहा है कि वो जो कैंडिडेट है वो कभी पहचाना तो है नहीं है। अभी यदि दादा होते तो अब कोई कुछ नहीं कह पा रहा था, फूल ही आगे जा रहा था। हाँ, अब दादा जो पिछले 20 साल से दादा थे यहाँ पर, ठीक है, अब वो एकदम साइड में होगा या करदाई जो भी है, तो फूल की कोई वैल्यू नहीं है हमारी निगाह में तो नहीं है। बीजेपी भी तो है, विकास की वादे कर रही बीजेपी अब दादा कुछ हुआ रहती है, अब जिन नए कचुअर है। दादा हती तब कचुअर था, तब बिल्कुल चिड़ैया नहीं हलती थी दादा के सामने। जो बीजेपी का टिकट था नरोत्तम दादा का, वो वहाँ से उन्हें मिला नहीं। अब वो चुनाव मैदान में है नहीं, वहाँ से फिर दामोदर यादव भी निकला नहीं। ऊपर भी सरकार नीचे भी सरकार, विकास तो वही करेंगे ना। बताओ ये कैसे करेंगे 2.5 साल में? ठीक है भैया, जय माई की जय माइक। लफड़ा उड़ा रहा, देख तो लिया आपने अभी विकास, ये विकास हुआ है अभी आपने सेम देखा है, ये भय का माहौल है, विकास हुआ है दतिया के अंदर। दामोदर पिछड़ा वर्ग का नेता है, इसलिए उसी को मत देंगे हम लोग, उससे अच्छा आदमी नहीं है। 10 साल राजा साहब को भी दिया, 15 साल दादा को भी दिया, तो अब 2.5 साल इनको भी देख लें। अगर इनका कार्यकाल ठीक रहा तो ठीक है, नहीं इधर फिर इनको भी चेंज कर देंगे। माहौल सब बढ़िया है, दादा को टिकट नहीं मिला, इस चक्कर में जनता नाराज है। चुनाव की सब ठीक है, इस बार क्या दादा को टिकट नहीं मिला है तो सब कोई अपनी अपनी मतलब वार्ड में जो भी है हलचल चल रही है। आशीष तिवारी और अपने दामोदर यादव और कुंवर घनश्याम सिंह, तो मतलब बाजार में बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही साइड है, दोनों पक्ष का चुनाव है, देखो क्या होता है। अब दतिया उपचुनाव को लेकर हम दतिया के राजघाट चौराहे पर हैं। ये दतिया का हृदय स्थल माना जाता है। हम यहाँ से लोगों के जो है मन में क्या चल रहा है, उनके हृदय में क्या चल रहा है, कि वो किसको वोट देने वाले हैं, ये टटोलने का प्रयास करेंगे और जानेंगे पब्लिक से कि आखिर दतिया के उपचुनाव का माहौल है क्या। चलिए हमारे साथ और जानते हैं कि दतिया की पब्लिक आखिर सोचती क्या है। 4 लोग सस्पेंड हो गए। वो सस्पेंड हो गया दादा? अरे टीचर लोग लगे संघ में, लोगों के कहाँ? पार्टियन में, पार्टी संघ में सस्पेंड हो गए। तो क्या मतलब किन मुद्दों को लेके पब्लिक वोट डाल रही है? कुछ माइंडसेट तो होगा ना। मुद्दा तो है भैया, जो कुछ नल पानी बिजली की है या व्यवस्था हैगी व्यवस्था, बस जो ये व्यवस्था। तो अब नौकरी कहाँ धरी लोगों का, क्या घर जेब में से निकाल के दे दे। व्यवस्था तो नौकरियों की भी है। अब आंदोलन चल रहा दिल्ली में कितना भारी, कितने लोग, राहुल गांधी खसीटा होगा उनको आज। दाऊ से बात करते हैं। क्या दाऊ, क्या नाम? राम बिहारी यादव। यादव जी, क्या चल रहा है दतिया में चुनाव, कैसा चल रहा है? फूल तीसरे नंबर पर जा रहा है। कुआं घनश्याम सिंह और दामोदर में टक्कर चल रही है हमारे विचार में। जी हमें समझ में आ रही है। हाँ, फूल तीसरे नंबर पे क्या जा रहा है? फूल तीसरे नंबर पर इसलिए जा रहा है कि वो जो कैंडिडेट है वो कभी पहचाना तो है नहीं है। अभी यदि दादा होते तो अब कोई कुछ नहीं कह पा रहा था, फूल ही आगे जा रहा था। हाँ, अब दादा जो पिछले 20 साल से दादा थे यहाँ पर, ठीक है, अब वो एकदम साइड में होगा या करदाई जो भी है, तो फूल की कोई वैल्यू नहीं है हमारी निगाह में तो नहीं है। जहाँ भी जानकारी लग रही है फूल 30 नंबर पर जा रहा है। हाँ, क्या जो कार्यकर्ता थे वो नाराज हैं क्या? नहीं, कार्यकर्ता तो नाराज नहीं है, दादा के समर्थन में है कार्यकर्ता, दादा के कार्यकर्ता हैं और होता है कि बिन के कार्यकर्ता बिन के साथ रहेंगे, क्योंकि 20 साल से ये लगे हुए थे दादा के साथ। अब दादा ही चुनाव नहीं लड़ रहे तो क्या करें, कार्यकर्ता लगे हैं जबरदस्ती, वो तो मन से जीते के लगे हैं। हाँ, तो इन दोनों में किसकी फाइट लग रही है आगे आपको? जो इन दोनों में दामोदर दिखाई दे रहे हैं हमको, तो कहा है कि घनश्याम सिंह शहर में ले जाए, जे काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं दामोदर, तो ये दामोदर दिख रहे हैं हमारी निगाह में तो। हाँ, हाँ, दामोदर जी देहात से भारी पर हैं। देहात से भारी पर है? हाँ। कैसे पर है? शहर में नहीं पर रहे जाए थे, उनका व्यवहार है, रिश्तेदारियाँ हैं, समाज है। अच्छा। हाँ, तो मतलब बिहार से वोट डल रहा है। अब सब जगह गिरा भैया, कहाँ गिरता किसी के। अब वो एक अलग है, कोई भक्त हो, इधर सब व्यवहार में जाते हैं, समाज कहाँ जाए। सामाजिक लोग इकट्ठे कर लेते हैं, वो इकट्ठी कर लेते हैं भैया कि अब चलो सब लोग उनको एक संग में चल रहे, कहाँ चल रहे हैं, मीटिंग होती है इस प्रकार से सामाजिक, तो ऐसे ही चल रहा है।
श्याम सिंह जी भी तो जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, और राज परिवार से भी हैं। टाइम ही नहीं मिलो नहीं जे दामोदर लगे थे काफ़ी दिन से। हाँ टाइम गाँव मेरे मोहल्ले में नहीं आ पाए, घर घर नहीं आ पाए, जो भाजपा वाले और न कांग्रेस वाले मोहल्ले में नहीं आए, यहाँ पूरे रोड में दिखाई नहीं दे। ये तो मेन चौराहा है दतिया। हाँ यहाँ नहीं दिखाने तो, और पूछ लो आप 10-5 लोगों से। आओ चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि पब्लिक सोच क्या रही है, रुझान है क्या पब्लिक के बीच, जनता के। जाम लग गया है यहाँ। अखिलेश भास्कर। अखिलेश जी, चुनाव चल रहा है दतिया में, क्या स्थिति? स्थिति तो अभी तो सामान्य स्थिति है, कुछ फाइनल नहीं हुआ है। लगभग किस तरफ ओर जा रहा है मतदाता किसकी ओर जा रहा है, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। वैसे अब ये सारे भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका? मैं राकेश सेन। आपकी कटिंग की दुकान है? हाँ जी। क्या स्थिति चल रही है दतिया में? ठीक चल रही साहब, तीनों बराबरियन की हल्ला है वो तो। हल्ला है? हाँ, तीनों का बराबर का चल रहा है। हाँ साहब, मतलब वो ऊपर नीचे नहीं है, सब बराबरी में हाँ है? सब अभी तो बराबरी यही में, अब नीचे ऊपर सब आखिरी पे मालूम चल जाए कहाँ है सब। हाँ। हाँ, दामोदर का भी हल्ला है जी। बीजेपी भी तो है, विकास की वादे कर रही है। बीजेपी अब दादा कुछ हुआ रहती है, अब ये नए का चूहर है। दादा हती तब का चूहर था, तब बिल्कुल चिड़ैया नहीं हलती थी दादा के सामने। अब नए आ गए। अब ये है कि अब नए नहीं की सुना, अगर नए अब दादा है नहीं है तो अब नए बनाओ खूब जी। आप भी दामोदर की सोच रहे हैं, तो क्यों सोच रहे हैं? दामोदर के ऐसे सोच रहे हैं हम कि बिना सेवड़ा से भी चुनाव लड़ा था, और हिना भी काफ़ी दिन से भी शुरू से रहे हैं, परिचित भी अच्छी तरह से, बराबरी के भी है, तो एक बार मौका बने भी दाव जाए जी। अच्छा ये बताओ, ये राजघाट चौराहे पे सब इतने साइलेंट क्यों बता रहे हैं कि भैया ज़्यादा पता ना लग जाए किसी को, मतलब ज़्यादा किसी का पक्ष भी नहीं ले रहे हैं? नहीं, वो तो कहा है कि पक्ष आदमी ये सोचता है कि हल्ला ना हो जी, और वो पक्ष वालों को तो सबको पता ही है कि कौन है, का देने हैं लेने हैं, पर मुँह से नहीं किए थे आदमी बस जी है, और कुछ नहीं है। दुकान खाली है आपकी? हाँ? आओ अभी खाना माना खाने गए थे, अभी आए अच्छी वगैरह। चलिए और बात करते हैं लोगों से। बड़ा और हमने जो और ग्राउंड रिपोर्ट की हैं उनकी अपेक्षा यहाँ इस चौराहे पे ये देखने को मिल रहा है कि वोटर बड़ा साइलेंट है, ज़्यादा कुछ खुल के नहीं बोल रहा है, स्पष्ट नहीं कर रहा है कि वो किसको वोट जाएगा उनका, और किस ओर उनका रुझान है, ये थोड़ा क्लियर करने में संकोच कर रहा है ना। क्या नाम है भाई साहब? काबिर भाई। क्या स्थिति है? बढ़िया है। चुनाव में लेके क्या सोचा? चुनाव की बढ़िया है, चल रही हैं, तैयारियां हैं, सब पार्टियां अपनी अपनी कर रही हैं। हाँ, आप किसकी कर रहे हैं? है अपने दामोदर यादव है। अच्छा दामोदर यादव की। अब ये है कि सब पार्टी हो गई, मेन टिकट था वो मिला नहीं है, वहाँ से फिर मौका दामोदर यादव को ही है। हाँ, वही टिकट नहीं मिला मतलब जो बीजेपी का टिकट था नरोत्तम दादा का, वो वहाँ से उन्हें मिला नहीं, अब वो चुनाव मैदान में है नहीं, वहाँ से फिर दामोदर यादव ही निकला नहीं। बीजेपी के नाराज सपोर्टर हैं? नाराज सपोर्टर हैं सब। बनाने में कामयाब नहीं हुए दादा क्या? हो गए, कुछ हद तक हो गए, लेकिन कुछ है अपनी अपनी मर्जी के हो गए अब सब। अच्छा दामोदर को चुनने का एक ही कारण है कि भाई नया चेहरा है और दो पार्टियों को देख लिया है? नया चेहरा है, नहीं काम अच्छा करेंगे, मौका मिलेगा। अब सब पार्टियों ने देख लिया है, सब पार्टियों ने काम किया है, जिसका जैसा लगा। अब जो नया चेहरा है जो अपना अच्छा काम करेगा, इन्हें भी मौका मिलना चाहिए। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, इनसे बात करेंगे। क्या स्थिति चल रही भाई साहब? हमें क्या पता, हम तो मजदूर आदमी हैं। मजदूर आदमी हैं। मजदूर तो और ज़्यादा वोट नहीं डालता, मजदूर क्या? मजदूर भी तो वोट डालता है। ठीक ठाक है, स्थिति क्या है?
ठीक ठाक है। क्या सोच रहा है मजदूर वोट डालने में? वोट डालने में क्या विकास तो कोई वैसा वो रोजगार तो है नहीं कोई, विकास हुआ है थोड़ा बहुत बस। अच्छा, साइड ले लेंगे, बात कर ले। विकास की बातें लोग कर रहे हैं कि विकास हुआ है नहीं हुआ है, दादा होते तो शायद दादा को वोट जाता, लेकिन दादा नहीं है तो कई दामोदर यादव ये तो खाए घर में। अरे इसे हटा लो यार भैया, यार बच्चा की छुट्टी हो गई यार भाई। ये आगे क्या चुनाव की स्थिति क्या चल रही है? अपन तो यार समझ लो भाजपा के कार्यकर्ता हैं अपन तो। अच्छा, हाँ वही माहौल चल रहा है आपका? जी। अच्छा, हाँ अपन अपन भाजपा क्यों? भाजपा विकास, क्योंकि अगर अपन कांग्रेस को वोट दे देंगे तो भाजपा से अपन क्या कांग्रेस से क्या पाएंगे अपन, क्योंकि ऊपर भी सरकार नीचे भी सरकार, विकास तो वही करेंगे ना। बताओ ये कैसे करेंगे 2.5 साल में? ठीक है भैया, जय माई की। जय माई की। बात करते हैं भाई साहब। हाँ, क्या कह रहे थे आप? हम थोड़ा सुन नहीं पाए। काहे को लफड़ा हो डाला, देख तो लिया आपने अभी विकास, ये विकास हुआ है। अभी आपने सेम देखा है, ये वह का माहौल है, विकास हुआ है दतिया के अंदर। अभी वो सामने जो आए थे कार्यकर्ता बीजेपी का अपना बता रहे थे, वो आए और उन्होंने क्या कहा मैं सुन नहीं पाया। ये विकास हुआ है, आपने खुद तो देखा। क्या कहा अभी? उनका 1 सेकंड की सगुन नहीं हुई उनको, आपके सामने गाड़ी में कांच तो ठोका है, और क्या करें। यहाँ बोलने वाला नेता नहीं मिला आज तक दतिया के अंदर। नरोत्तम मिश्रा अच्छे बोलते थे। नहीं बोलते तो थे, काम भी अच्छा किया उनने। अकेले क्या है, नेता ऐसा चाहिए कि जो हम लोगों की बात रख सके, पिछड़ा वर्ग की। हाँ, दामोदर पिछड़ा वर्ग का नेता है, इसलिए उसी को मत देंगे हम लोग। उससे अच्छा आदमी नहीं है। हाँ, मतलब पिछड़ा वर्ग ओबीसी को देख के? हाँ, उसी को देख के दे, क्योंकि आज तक किसी पार्टी ने नहीं, हमारे कुशवाहा भाई भी रहे, उनको भी नहीं दिया टिकट हैं। दामोदर को दिए, मौका मिला है तो हम दामोदर के साथ में हैं। अगर कांग्रेस या बीजेपी ओबीसी से उतारती फिर क्या होता? वो सोचते फिर हाँ, सोचना पड़ता। अच्छा, केवल दामोदर को पिछड़ा वर्ग वाला नेता है दामोदर सिंह यादव। हाँ, इसलिए क्योंकि आगे भी आता है और बोलने की बात की कार्यशैली अच्छी है उसकी, बच्चे, इसलिए अच्छा लगता है हमको दामोदर। हाँ भाई साहब, यही सोच रहा है कि हर 2.5 साल में चुनाव हो रहा है, क्या जनता 10 साल राजा साहब को भी दिया, 15 साल दादा को भी दिया, तो अब 2.5 साल इनको भी देख लें। अगर इनका कार्यकाल ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको भी चेंज कर देंगे। भाई साहब खड़े हैं, सुन रहे हैं। राधे राधे। क्या चल रहा है? बस सब बढ़िया है साहब, बढ़िया है सब। जय माई की चल रही है। जय माई की, राधे राधे। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है दतिया में चुनाव का? माहौल सब बढ़िया है, दादा को टिकट नहीं मिला, इस चक्कर में जनता नाराज है। दादा तो कह रहे हैं सब जनता मान गई है, सबको मना लिया हमने। नहीं, हम तो सब दादा के संग थे, बाट कर मांगे के हैं, दादा ही को जिताओ हर बार। हमारे यहाँ से जीतते ही फूल है, तो अगले अब नहीं है, दादा का टिकट कटा, अब नहीं। कौन जीतेगा फिर अब साहब दोनों पार्टी चल रही है, इसमें दामोदर सिंह यादव का भी अच्छा वो चल रहा है। कांग्रेस नहीं है? कांग्रेस भी नहीं है साहब, वे तो पहले हुआ थे 15 साल पहले सेवड़ा में, 2 बार तो वो भी तो बने, उनने क्या करो, कछु नहीं करो साहब। अब की बार है जिताया अपन, 2 साल की बात है, किसान के बेटा है, किसान की लड़ाई लड़त जी, बढ़िया आंदोलन कर बोला तो अच्छे हैं, चाहिए बस। पब्लिक में रुझान तो कांग्रेस का ही खूब दिख रहा है भैया, कांग्रेस आगे है। अपनो अपनो मत है, जो न देने मत है अपनो अपनो, आपको कछु देना है, हमें कछु देना है, हमें कछु देना है, अपनो अपनो मत। तो सही बात है। ये दामोदर को और चुनने का कारण क्या है? केवल चुनने का ये है कि भाई साहब किसान की लड़ाई कोई नहीं लड़ता है, वो किसान की हक की लड़ाई लड़ते हैं। अब मौका सबको देना चाहिए, ये नहीं कहता हमें ही हते नहीं, हमारे घर के विधायक बने, हमारे घर के सब बने, जनता जनार्दन सबको मौका मिले, तुम्हें मिले, हमें मिले, नहीं मिले, सबको मौका मिलना चाहिए चुनाव को। 2-2.5 साल इन्हें देखो, उन्हें कछु इन्हें देख लो, 2-2.5 साल
कछु करो तो भैया अगली बार इन्हें बनाए, नहीं करो तो फिर जो है किसान की लड़ाई कोई नहीं लड़ता, गरीब किसान की। आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये जो कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं। बिल्कुल सिमिलर कह रहे हैं। हाँ शिमला। अच्छा, तो थोड़ा कहो ना क्या कह रहे हैं। हमें तो बोल बनेंगे, अच्छा, बोल दिक्कत। हम बोलते ही नहीं हैं कहीं। वोट तो डालोगे? वो डालने से डाले हैं चुपचाप, ठीक है। चुपचाप डाले हो भाई साहब? दामोदर यादव जिंदाबाद। दामोदर यादव जीतेगा, किसान का बेटा है, किसान के हक में लड़ता है, वो किसान की सेवा करता है, किसान का लड़का है, हर चीज़ किसान के हित में करेगा वो। दामोदर यादव का वोट पक्का है, दामोदर यादव को मैं वोट दूंगा। लेकिन और भी तो दो पार्टियां और हैं, वो भी तो दो पार्टियां हैं, हर किसी को मौका मिला है, दोनों पार्टी को मौका मिला है, इस बार इसको दे के देख लो। और किसान का लड़का है, किसान के हक में बोलता है, हर चीज़ किसान में बोलता है। आप बताओ कोई भी ऑप्शन उठा दो आप, अगर किसान के हक में नहीं बोला हो वो, आप भी बताओ कोई बात ऐसी हो कि जो किसान के हक में नहीं बोला हो वो। आप कोई भी बात हो, किसान का लड़का है, किसान के हक में बोलता है, हर चीज़ किसान के बारे में बोलता है, खेती से लेके ज़मीन से लेके महंगाई से लेके। बताओ, विकास सब ने किया है, लेकिन आज 2 साल का मौका है, 2 साल का मौका इनको भी दे के देखो। हाँ, मौके की बात है, 2 साल का मौका दे के देखो। अगर कोई नहीं करेगा तो फिर सभी पार्टियाँ अलग अलग चल रही हैं, अपन भी अलग चलेंगे। जिसको देना है अपना भी किस्मत है, अपन ने दे दिया, जीत जाए, हार जाए। किसान का लड़का है, अपन किसान लोग हैं, किसान के हक में बोल रहा है, किसान के हिसाब से बात करूँ। आजकल देखो तेल है, पहले 60 रुपये 70 रुपये चलता था, आज 180 रुपये मिल रहा है। कुछ तो किसान है, अपन लोग किसान के हक में बोल रहा है, किसान की जैसी बात करूँ है। हर चीज़ महंगाई मिल रही है, किसान के हक में बोलता है, और 2 साल का मौका दे के देखो। तिलक लगाए हो, नेता लग रहे हो? नहीं भैया, मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो साधारण सा आदमी हूँ, गरीब हूँ, यादव ही हूँ समाज का, कोई बात। अच्छा, चलिए और लोगों से बात करते हैं। माहौल तो आपको समझ आ ही रहा होगा, क्योंकि आप पूरी ग्राउंड रिपोर्ट अगर देखेंगे तो समझ आएगा, क्लियर होंगी चीज़ें कि क्या सोच रही है पब्लिक। युवा हैं तीनों लोग हमारे साथ हैं, क्या सोच रहे हैं भाई साहब? बढ़िया है सर। पार्टी वही दामोदर यादव को सोच रहे हैं। दामोदर यादव? हाँ। अच्छा, दामोदर यादव क्यों? दामोदर यादव इसलिए कि वो क्या है कि युवाओं की कई दिनों से लड़ाई भी लड़ रहे हैं और संघर्ष भी बहुत कर लिया उनने, इस वजह से दामोदर यादव की सोच रहे हैं। वो वैसे बढ़िया है, अच्छे नेता हैं, युवाओं की आवाज़ रखते हैं। अभी हमारे यहाँ पे विशाल कुशवाहा की हत्या हुई थी, उसमें भी गए थे वो ज्ञापन दिलाने के लिए, इसलिए दामोदर यादव की सोच रहे हैं हम लोग। और 2 नेताओं भी तो हैं, और भी तो हैं कांग्रेस। दामोदर ही यादव की सोच रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हाँ। भैया क्या नाम है आपका? नाम गौरव मांझी। गौरव जी, क्या स्थिति चल रही है चुनाव की? चुनाव की सब ठीक है। इस बार क्या दादा को टिकट नहीं मिला है, तो सब कोई अपनी मतलब वार्ड में जो भी है हलचल चल रही है। आशीष तिवारी और अपने दामोदर यादव और कुंवर घनश्याम सिंह, तो मतलब बाजार में बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही साइड है, दोनों पक्ष का चुनाव है। देखो क्या होता है अब। दोनों पक्ष का चुनाव है? 2 पक्ष हैं। कौन सा छोड़ दिया आपने? दोनों पक्ष का मतलब सीधे कुंवर घनश्याम सिंह और अपने बीजेपी आशीष तिवारी। अच्छा, इन दोनों में फाइट? हाँ। अच्छा, इन दोनों में कौन आगे लग रहा है? इन दोनों में वैसे हलचल के हिसाब से तो कुंवर घनश्याम सिंह लग रहे हैं भाई। बीजेपी का तो अच्छा खासा यहाँ पे बढ़िया रुझान आ रहे थे कि भैया दादा जीतेंगे, बीजेपी के सपोर्ट में भी थी पब्लिक। क्या हुआ ऐसा कि चीज़ें बदल? जो दादा के सपोर्ट में है वही बता सकते हैं क्या होता है, उसमें क्या है, क्या बोल देंगे अब वहाँ से हम। क्या नाम भैया? दीपेश यादव। दीपेश जी, क्या स्थिति चल रही है? भैया स्थिति तो देख के अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अपना वोट तो सीधा है दामोदर यादव को। नया ऑप्शन मिला है, उसे यूज़ करेंगे हम, तो सीधी बात है। सबसे पहले यही है। बीजेपी देख ली, बीजेपी का आज भी दिल्ली में क्या चल रहा है, पूरा तानाशाह चल रहा है, गुंडागिर्दी चल रहा है। उस वजह से सीधी सी बात है कि अपन नया पार्टी मिली है, अपन को उसे यूज़ करेंगे। एक बार उसे 2.5 साल देख के हमें क्या दिक्कत है, जब सबको उसे देख सकते हैं, कांग्रेस को देख सकते हैं, बीजेपी को देख सकते हैं, तो 2.5 साल दामोदर यादव को भी देख सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, नहीं करेंगे काम हम 2.5 साल फिर देखेंगे किसी और को, सीधी सी बात है। और आशीष तिवारी को हम जानते नहीं हैं, दतिया में नाम था दादा का, तो वो दादा ठीक है। अब आशीष तिवारी को जानते नहीं, तो ऑप्शन नया है, घनश्याम सिंह को देंगे नहीं, क्योंकि वो पहले से ही दतिया छोड़ चुके हैं 20 साल पहले से ही, सीधी सी बात है। लेकिन
बीजेपी भी कह रही है कि भाई विकास चाहिए तो बीजेपी को चुनो, क्योंकि सरकार डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। और कांग्रेस की खैर सरकार नहीं है, लेकिन उन विपक्ष में अच्छी तरह से मजबूत है यहाँ। तो बात ये है ना कि भारती जी थे पहले हमारे यहाँ, तो उनने भी कुछ नहीं बोला, ना कुछ किया 2.5 साल से। और घनश्याम सिंह तो दतिया 20 साल पहले छोड़ चुके हैं यहाँ से, वोट ही नहीं, चुनाव ही नहीं लड़े हुए 15 साल से तो यहाँ, तो उन्हें कैसे देने वोट? अपन अपने पास नया ऑप्शन है, हम नया ऑप्शन देंगे ना। अब 2.5 साल में हमारा कुछ जा नहीं रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, आज कर रहा है जो अभी और कर लेंगे हम। तो 2.5 साल में ये तो समझ में आएगा कि हमें नया आदमी क्या करके देगा, नहीं देगा हम दूसरा देखेंगे, सीधी सी बात है वो तो। 2.5 साल चेक करने के लिए काफ़ी। हाँ, समझ में तो आएगा, सामने वाला अपना जैसे विधानसभा में बैठेगा तो बोलेगा, तो सवाल तो उठाएगा। भारती जी ने तो वो भी नहीं उठाए, बात तो ये है ना। और आशुतोष तिवारी का अभी कुछ पता नहीं है, कैसे निकल रहा है, क्या निकल रहा है, वो अपन कुछ जानते नहीं है। दादा हो तो चलो ठीक है, दादा को वोट दे देंगे, दादा ने काम किया है दतिया के लिए। लेकिन बीजेपी हो कुछ हो, दादा होते तो देते, अब सिर्फ दामोदर यादव, वैसे कोई नहीं। दादा के ना होने से, टिकट काट देने से काफ़ी सारा माहौल जो है बीजेपी के पक्ष से हाथ से निकल गई सीट। बिल्कुल, कम से कम 30 से 35 हज़ार वोट कटे हैं बीजेपी के, जो दादा के आदमी, दादा के चेहरे से बीजेपी जीती थी। बीजेपी से यहाँ नहीं जीती थी, बीजेपी अपने चिन्ह से नहीं जीती थी कभी भी, सिर्फ दादा के चेहरे से। इसलिए अब तो माहौल दामोदर यादव का दिख रहा है। दामोदर यादव का माहौल है अभी तो तरीके से क्या कि देश आज़ाद होने से अभी तक किसी यादव को टिकट नहीं मिला, ना किसी पिछड़ा को टिकट मिला दतिया में। सो अभी हमारे दामोदर यादव खुद लड़ रहे हैं, वो कभी यादव तो यहाँ से लड़ा नहीं है। इस वजह से हम लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ अपनी समाज का नेता यादव को ही जिताया जाए। चलिए, आपने पूरी स्टोरी अगर देखी है, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट अगर देखी है, तो आपको समझ आया होगा कि क्या माहौल है दतिया का, है ना। आप सारी स्थिति देख लीजिए और जो भी आपको लग रहा हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये पूरा दतिया का माहौल है, ये पूरी स्थिति है। आपको क्या लग रहा है कि दतिया से आखिर कौन जीतेगा, किस पार्टी का पलड़ा भारी है, वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, दतिया से।